जोधपुर की प्रगट संतोषी माता की पूरी कहानी। पहाड़ों से कैसे प्रकट हुई माता। जय माँ संतोषी। राजस्थान की धरती वीरों, संतों और देवी देवताओं की आस्था से भरी हुई है। इसी पवित्र धरती पर जोधपुर के लाल सागर क्षेत्र में एक ऐसा अनोखा धाम है जिसे भक्त प्रगट संतोषी माता मंदिर के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि यहाँ माता की मूर्ति किसी मूर्तिकार ने बनाकर स्थापित नहीं की, बल्कि माता का स्वरूप प्राकृतिक चट्टानों के बीच स्वयं प्रकट हुआ। इसी कारण इस मंदिर को प्रगट संतोषी माता का धाम कहा जाता है। माता के प्रकट होने की कहानी उस समय की बात है जब आज की तरह इस क्षेत्र में इतनी सुविधाएं नहीं थी। लाल सागर की पहाड़ियों के आसपास जंगल और चट्टानों रास्ते थे। लोगों की आवाजाही भी बहुत कम थी। इसी क्षेत्र में माता के एक परम भक्त उदासराम साखंगला जी का आना जाना था। स्थानीय मान्यता के अनुसार उदाराम जी माता की भक्ति में लीन रहते थे और इसी स्थान पर उनकी आस्था धीरे धीरे और गहरी होती गई। कहा जाता है कि वर्ष 1963 के आसपास इस स्थान पर संतोषी माता के प्रकट की घटना भक्तों के बीच प्रसिद्ध हुई। प्राकृतिक चट्टानों के बीच माता का स्वरूप दिखाई देने लगा और लोगों ने इसे माता का दिव्य प्रकट माना। आधी रात में हुआ माता का हवन। इसी धाम से जुड़ी एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार एक अष्टमी के दिन मंदिर में हवन होना था, लेकिन भक्त उदाराम जी ने किसी कारण रास्ते से वापस लौट आए। तभी मान्यता है कि माता की ओर से आकाशवाणी हुई कि उनके भक्त का हवन पूरा होना चाहिए। जगदीश ओझा नाम के एक भक्त को इस बात का संदेश मिला। वो रात में लालटेन लेकर पहाड़ी की ओर पहुंचे। कहा जाता है कि रात लगभग 2 बजे हवन संपन्न हुआ। सुबह करीब 5 बजे उदाराम जी माता की पूजा करने लगे। इसी दौरान उन्हें माता के साक्षात दर्शन होने की धार्मिक मान्यता बताई जाती है। माता ने भक्त से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? कथा के अनुसार माता ने अपने भक्त उदाराम जी से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उदाराम जी ने अपने लिए धन, सुख या कोई सांसारिक वस्तु नहीं मांगी। उन्होंने माता से कहा, माँ, अगर मुझे कुछ देना ही है तो इस संसार का भला करो और अपने सभी भक्तों पर कृपा करो। भक्त की निस्वार्थ भावना से माता का प्रसन्न हुई। इसके बाद उदाराम जी ने माता से पूछा कि वे किन्हें किस नाम से पुकारे। मान्यता के अनुसार माता ने कहा कि उनके भक्त में इतना संतोष, इसलिए उन्हें संतोषी माता के नाम से पुकारा जाए। इसी कथा के कारण यह स्थान प्रगट
संतोषी माता के नाम से प्रसिद्ध होता है। चला गया पहाड़ों के बीच माता का अद्भुत स्वरूप। इस मंदिर की सबसे खास बात यहाँ का प्राकृतिक स्वरूप है। माता का स्वरूप चट्टानों के बीच दिखाई देता है। गर्भगृह की प्राकृतिक चट्टानों को देखकर ऐसा प्रतीक होता है जैसे माता के रूप ऊपर शेषनाग की छाया हो। इसी प्राकृतिक रूप को देखकर भक्त इसे माता की शेष कृपा और प्रगट का प्रतीक मानते हैं। कई भक्तों के लिए यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि ऐसा स्थान है जहां उन्हें प्राकृतिक और देवी भक्ति दोनों का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यहाँ गुड़ और चने का भोग क्यों लगाया जाता है? संतोषी माता की पूजा में गुड़ और चना विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। जोधपुर के इस मंदिर में भी माता को गुड़ और चने का भोग लगाने की परंपरा बताई जाती है। शुक्रवार का दिन यहाँ विशेष रूप से भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। भक्त माता से प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में सुख, शांति, संतोष और समृद्धि बनी रहे। शुक्रवार को क्यों आते हैं भक्त? माँ संतोषी को संतोष और शांति की देवी के रूप में पूजा जाता है, इसलिए शुक्रवार का दिन माता की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। जोधपुर के इस धाम में शुक्रवार को भक्ति बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुँचते हैं। स्थानीय मान्यता है कि माता जिसे बुलाती हैं वही उनके दर्शन के लिए वहाँ पहुँचता है। कई भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ आते हैं और माता के चरणों में अपनी प्रार्थना रखते हैं। मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेष यही है कि भक्त के अनुसार यहाँ माता का स्वरूप प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ। राजस्थान के देव स्थान विभाग के रिकॉर्ड में भी श्री संतोषी माता मंदिर ट्रस्ट, लाल सागर, जोधपुर का लेख मिलता है। जय माँ संतोषी। समय के साथ इस स्थान की प्रसिद्धि बढ़ गई और दूर दूर से भक्त माता के दर्शन के लिए आने लगे। माता हमें क्या संदेश देती है? संतोषी माता की कथा केवल चमत्कार की कहानी नहीं, यह हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। जीवन में जितना मिले उसमें संतोष रखना चाहिए। भक्त उदाराम जी की कथा में भी सबसे महत्वपूर्ण बात यही बताई जाती है कि जब माता ने उनसे वरदान मांगने को कहा तब उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा बल्कि संसार के कल्याण की प्रार्थना की। यही सच्ची भक्त का भाव है। कहानी का समाप्त। तो भक्तों को जोधपुर की लाल सागर की पहाड़ियों के बीच स्थित यह प्रगट संतोषी माता का धाम आज भी लाखों भक्त की आस्था का दर्शन होती है। यहाँ पर किसी के लिए यहाँ प्राकृतिक चट्टाने का अद्भुत स्वरूप है तो किसी के लिए स्वयं माता का आशीर्वाद। लेकिन भक्तों की आस्था में आज भी यही विश्वास है, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ माता का आशीर्वाद जरूर मिलता है। अगर आपको भी संतोषी माता में विश्वास रखते हैं तो सच्चे मन से बोलिए जय संतोषी माता। जय माँ संतोषी। माता रानी सबकी भक्तों के लिए जीवन में सुख, शांति और संतोष प्रदान करे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माँ संतोषी।